आजमगढ़ की सीट पर जमकर भिड़ंत, कौन पड़ेगा किस पर भारी, यह सवाल अभी भी जारी। निरहुआ का अखिलेश पर निशाना भगोड़ा बता डाला। अब भौजी आए या भैया, जीतेंगे तो निरहुआ। राजनीति में एक दूसरे पर दाव खेलना तो हर पार्टी बेहद अच्छे तरह से जानती है, और जब लोकसभा चुनाव की बात हो तो यह ना करे ऐसा संभव कैसे है। अब जहां आजमगढ़ की सीट से भाजपा प्रत्याशी निरहुआ, तो सपा से प्रत्याशी खुद उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हैं। पहले एक जमाने में इस सीट पर सपा का बोलबाला रहता था, लेकिन अब इस सीट पर भाजपा का कमल खिलता है। जहां एक और भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करने और सपा के गढ़ में दोबारा इस सीट को ना जाने देने का काम कर रही है, तो वहीं सपा इस सीट पर फिर से धाक बनाने का सोच रही है। अब ऐसे में निरहुआ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है और भोजपुरी अंदाज में गाना गाकर विपक्ष को न केवल उनकी चुटकी ली है, बल्कि अखिलेश यादव और उनके भाई को भगोड़ा तक कह डाला है कि आजमगढ़ की जनता जानती है और उनसे अपना मन बना लिया है। अब भौजी आए या भैया, हुई आजमगढ़ में जमकर लड़ैया। आर हो चाहे पार, फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। बताते चले कि 2019 में भी लोकसभा चुनाव में यहां से जीत अखिलेश यादव ने दर्ज की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते उनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था और यहाँ पर फिर सपा ने अपने प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव पर उतारा था, मगर उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस सीट पर मुकाबला जबरदस्त देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि एक तरफ वहां से निरहुआ लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव, यानी कि जो 2022 में जम करके लड़ाई देखी गई थी, अब वही उपचुनाव वाली लड़ाई 2024 में भी देखी जा रही है। क्या कुछ कहती आजमगढ़ की सीट और इस तरीके के अनोखे अंदाजों में पलटवार, क्या वाकई निरहुआ को दिला देगा जीत, या देखनी होगी हार।